मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जो हम लोग कहने जा रहे हैं, सही पूछें तो आज विश्व के सामने, समाज के सामने, मानवता के सामने, हम सब के सम्मुख जो समस्याएं हैं उनके समाधान का मंत्र है। एक बड़ी प्यारी घटना पुराणों के अंदर आती है। पुनर्वसु ऋषि थे, अपने शिष्य अग्निवेश के साथ ध्यान में निमग्न थे। एकदम उनकी आँखों में विषाद की रेखा आई। गंभीरता के साथ शिष्य ने पूछा कि क्या हुआ। बोले, मैं कलयुग के चरम को देख रहा हूँ, महाविनाश को देख रहा हूँ। क्यों? शिष्य ने पूछा। तो उनके मुख से श्लोक निकला, आधि व्याधि शतग्रस्ता निरस्त ज्ञान चक्षुषु। आधि व्याधि से लोग ग्रस्त हो गए हैं, ज्ञान चक्षुओं से अपने आप को गंवा चुके हैं, वंचित हैं। पशु तुल्यश्चरन्ते ते देह मात्रैक दृष्टया। सिर्फ पशुओं की तरह से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और मनुष्य जीवन का मूल्य मात्र शरीर को मान करके बैठ गए। कारण क्या है? 1-1.5 पेज तक उनने इन सारी परिस्थितियों का वर्णन किया जो आज हम अपनी आँखों के सामने घटता हुआ देखते हैं। कारण शिष्य ने पूछा तो उनके मुख से निकला, प्रज्ञापराधम मूलम सर्वरोगाणाम। जितने भी रोग हैं उन सब के मूल में कारण एक ही है, प्रज्ञा का अपराध हो गया। जिससे गुरुदेव ने कहा कि जो नहीं सोचने योग्य है उसको सोचना, अचिंत चिंतन। समाधान क्या है? शिष्य ने पूछा तो पुनर्वसु के मुख से निकला, प्रज्ञापराध हरणिम चित्त नैर्मल्य कारणिम गायत्री मोक्षदाम भजे। वो गायत्री जो सद्बुद्धि की, सन्मार्ग की, सद्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी हैं, वही व्यक्ति को इस प्रज्ञा के पथ पर पुनः ला सकती हैं। ये संयोग नहीं है कि गुरुदेव ने गायत्री परिवार का नाम प्रज्ञा परिवार रखा, हमारे मुखपत्र का नाम प्रज्ञा पाक्षिक है, अभियान का नाम प्रज्ञा अभियान है, करने वालों का नाम प्रज्ञापुत्र है। वो जो उसके पीछे का आधार है वो वही कि जब तक निष्कलंक प्रज्ञा का अवतार नहीं होता, सद्बुद्धि का, सद्ज्ञान का, सद्कर्म का, सत्प्रवृत्ति का अवतरण नहीं होता, व्यक्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से नहीं बदलता। बाहर तो मैं मोबाइल सेट लेकर के घूम रहा हूँ, एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देंगे, पर इसके अंदर के सिम का अपग्रेड होना अनिवार्य हो जाता है। वो जो अंदर का सिम है जिसको हमने चिंतन, चरित्र, व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव, व्यक्तित्व से परिभाषित किया, उस व्यक्तित्व के परिष्कार, परिमार्जन, परिशोधन, परिवर्तन का जो माध्यम और कारण है, उस गायत्री के मंत्र को हम लोग करते हैं स्थिरचित्त शांत मन के साथ। उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सदा सद्ज्ञान, सद्भाव की ओर लेकर के चलते हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिवस, कुशाग्रहणी अमावस्या का दिन, कहते हैं कि इस दिन हरिद्वार के अंदर की उपस्थिति अपने आप ही एक स्वर्गीय वातावरण का निर्माण करती है। कुशाग्रहणी अमावस्या का शुभ दिन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस का ये पावन अवसर और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागृह की ये पावन भूमि, आज के इस पावन दिन जब हम लोग यहाँ वैली ऑफ वर्ड्स के साथ मिलकर इस हिंदी साहित्यिक सम्मेलन को संपन्न कर रहे हैं, तो आज के शुभ दिवस पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जो न केवल समाज सेवा के क्षेत्र में अपने गंभीर ज्ञान के कारण जाने जाते हैं, बल्कि भाषा, चिंतन, विचार, चेतना, हर दृष्टि से जिनका व्यक्तित्व एक अद्भुत शिखर पर प्रतिष्ठित है,
लंबे समय से सांसद रहे, आईसीसीआर के वर्तमान प्रेसिडेंट, और जिनके नेतृत्व में भारत ने न जाने कितनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत योजनाओं को संपन्न किया, प्रारंभ किया, आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। यहाँ पर मंच पर उपस्थित अभी जिनका बहुत ही विद्वत्तापूर्ण अभिभाषण आपने सुना, इतिहास के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक बड़े ही प्रतिष्ठित न्यायाधीश आदरणीय डॉक्टर विवेक भारती शर्मा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई की तरह से, जिनका एक घर मसूरी है तो एक घर उनका देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी है, आदरणीय डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर वाजपेयी जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव बलदाऊ देवांगन जी, यहाँ इस सम्मान को पाने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों से आए हिंदी साहित्यिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित लेखक, कवि, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्यगण, हम लोगों के विद्यार्थीगण, एंड देयर आर टू ऑफ आवर फ्रेंड्स सिटिंग हियर from far across, Professor Nick Adams and Professor Jeremy. For the benefit of them, they both are renowned academicians and great acclaimed, personalities in the field of peace and reconciliation. It's absolute delight to have you here, Professor Nick Adams and Professor Jeremy. यहाँ उपस्थित शांति कुंज के सभी कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज जितने भी लोग इस मृत्युंजय सभागृह की परिधि के अंदर विद्यमान हैं, मैं कहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए एक अप्रतिम, दुर्लभ, अलौकिक सौभाग्य को लेकर के आया है। इसलिए लेकर के आया है क्योंकि शांति कुंज हरिद्वार की इस पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमको मिला। वो भूमि जिसको हमने गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि कह करके पुकारा, वो भूमि जो करोड़ों गायत्री परिजनों की आस्था, श्रद्धा, आदर, सम्मान का केंद्र रही, वो भूमि जहाँ पर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की तपस्या ने अपने अंतिम शिखर को छुआ, जो उनके तपस्या, कालजयी चिंतन, युगांतकारी चिंतन की साक्षी रही, वो भूमि जहाँ से आस्था के, अध्यात्म के, राष्ट्रीयता के, मानवता के स्वरों ने न जाने कितनी बार जन्म लिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। उस भूमि पर उपस्थित होना ही अपने आप में सौभाग्य का विषय हो जाता है। और आज जब हम लोग इस स्थान पर एक ऐसे विषय को ध्यान में रख करके एकत्रित हैं, यहाँ पर इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य मात्र सम्मान समारोह को करना नहीं है, और न केवल उद्देश्य है कि हम लोग एक साहित्यिक सम्मेलन को कर लें। सही पूछें तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उसको करने की आवश्यकता क्या थी? करने की आवश्यकता ये थी कि हम लोग उस अतीत, वर्तमान और भविष्य को सम्मानित कर सकें, जिसके आधार पर आज हम भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व नेतृत्व के क्षेत्र में शिखर पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। आज का दिन उस सम्मान के भाव को प्राप्त करने के लिए, गौरव को जगाने के लिए और आत्मस्वाभिमान को प्रतिष्ठित करने के लिए आया है। उस भाव को लेकर के आया है, जहाँ पर हम लोग स्मरण कर सकें कि जब हम लोग भारत के अतीत की बात करते हैं तो बात उस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की करते हैं, जहाँ पर इस धरती पर ये वो पावन भूमि रही, वो पवित्र भूमि रही, जहाँ पर आध्यात्मिक अभीप्सा ने यूरोप के तटों को छूने से पहले इस भूमि को अपना निवास स्थान बनाया था। उन जगहों पर तो बाद में पहुँची, पहले इस भूमि को उसने अपना निवास स्थान बनाया। सोच करके तो देखें कि हम लोग उस पवित्र भूमि के अंदर विद्यमान हैं, जहाँ पर ये जो योग की धारा है, तप की धारा है, आयुर्वेद की धारा है, ज्ञान की धारा है, ध्यान की धारा है, आस्था की धारा है, अध्यात्म की धारा है, वेदांत की, सांख्य की धारा है, इनने उस प्रकाश को जन्म दिया जिनका स्पर्श कर लेने के बाद पैशाचिक प्रवृत्तियों वाला मनुष्य, जिसके अंदर सिर्फ प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है, उसके अंदर देवीय संभावनाओं वाले अवतार में बदल देने की क्षमता आ जाती है। वो भूमि यही भारत की भूमि थी। ये भारत की भूमि वो पवित्र भूमि रही जहाँ पर प्रवाहित हो रही नदियाँ, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है, नंदाकिनी है। ये सिर्फ जल के प्रवाह का प्रतीक नहीं है, ये भारत के आध्यात्मिक तेज के प्रवाह का प्रतीक है।
वो जो ऊंचा उठा हिमालय है वो सिर्फ एक नगाधिराज हिमालय नहीं है, बल्कि वो ज्ञान की ऊंचाइयों को अपने अंदर धारण किए हुए हिमालय है। ये भारत की भूमि वो पवित्र भूमि है जहां पर उन सारे के सारे महापुरुषों ने, महामानवों ने, चाहे वो जैनों के तीर्थंकर रहे, चाहे सिखों के गुरु रहे, चाहे सप्तऋषि रहे, चाहे वो ज्ञान के शिखर रहे हों, भक्ति के रहे हों, कर्म के रहे हों, किसी भी संपदा के धनी रहे हों, उन सारे के सारे महापुरुषों ने, महामानवों ने आकर इस धरती को अपनी चरण धूलि देना स्वीकार किया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे महापुरुष युगों युगों में कभी एक बार आते हैं जिनके आने के बाद कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, और वसुंधरा अपने पुण्य को, अपने सौभाग्य को सराहती है कि हमारे समय में उनका आगमन हुआ था। और ऐसे महापुरुषों से भारत का इतिहास एक बार नहीं, हजारों बार सजाया गया है। ये भारत की भूमि वो पवित्र भूमि रही है दोस्तों, जहां पर पहली बार, जरा सोच के देखिए, मनुष्य ने अंतर जगत के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करी। वो चिंतन कहाँ से आया कि मेरे अंदर ब्रह्म है। हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं तो ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देवः, उसमें जो धी आया वो इसीलिए आया कि इस धी के अंदर ये सामर्थ्य है कि मुझे स्मरण दिलाता है कि मेरे अंदर अपने ब्रह्म को जगा पाने की सामर्थ्य। कहाँ से आया होगा वो चिंतन, कहाँ से आई होगी वो सोच, कहाँ से आया होगा वो भाव कि मनुष्य के अंदर से भाव निकला कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम प्रज्ञानोहम विज्ञानोहम। वो चिंतन इसी भारत की भूमि से निकला। ये सौभाग्य रहा भारत की भूमि का कि यहाँ से उन सारे के सारे आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के अंकुर ने फूटने का निश्चय किया, जिनके कारण आज इंसान इंसान के रूप में जाना जाता है। और ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि इसी भारत की भूमि के गर्भ से वो तरंगे फिर से निकलेंगी जो इंसान को उस शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करेंगी जिसके लिए हम ह्यूमन इवोल्यूशन को कह करके पुकारते हैं। भारतीय चिंतन इस दिशा में बड़ा स्पष्ट है कि जिसको हम लोगों ने इवोल्यूशन कह करके पुकारा, क्रमिक विकासवाद कह करके पुकारा, वो इवोल्यूशन और कुछ नहीं है बल्कि मानव को महामानव बना देने का चिंतन है, जड़ को चेतन बना देने का चिंतन है, कण कण के अंदर परमात्मा को अभिव्यक्त कर देने का चिंतन है। अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। कहती है गीता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। कि वो जो आत्मा है वो अनादि है, अमर है, अनंत है, उसको न पानी डुबा सकता है, न हवा सुखा सकती है और न अग्नि जला सकती है। जिस तरीके से शस्त्रों के प्रहार और आंधियों के आघात आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, विनष्ट नहीं कर सकते, वैसी ही भारत की भूमि है। इसको नष्ट कर पाना संभव नहीं। हजारों आघातों के बाद, हजारों प्रहारों के बाद, हजारों समस्याओं के बाद, हजारों आक्रमणों के बाद ये फिर से खड़ी होती है और पिछले से ज्यादा वैभव को लेकर के खड़ी होती है। इस भूमि का ये सौभाग्य है कि यहाँ से वो चिंतन निकल करके आया। तो जब हम लोग हिंदी को सम्मानित कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ भाषा को सम्मानित नहीं कर रहे, हम एक लंबे आध्यात्मिक तेज की विरासत को सम्मानित करने के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं। ये याद करने के लिए बैठे हैं कि ये एक जो प्रश्न भी आदरणीय डॉक्टर विवेक भारती शर्मा जी ने उठाया वो बिल्कुल जेन्युइन है, वाजिब है, प्रासंगिक है कि यदि हम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी लेकर के बैठे हैं तो दुनिया की चौथी बोलने वाली भाषा भारत क्यों है, हिंदी क्यों है? इसका क्या कारण है? यदि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या को लेकर के बैठे हैं तो वी शुड नॉट बी स्टैंडिंग ऑन द 4th पोजीशन। वहाँ पर हम लोगों का जो चौथे स्थान पर होना है उसको पहले स्थान पर ले जाने के भाव को जगाने के लिए आज का यह सम्मेलन है। इस सत्य को याद दिलाने के लिए आज का सम्मेलन है कि जब तक हमारे हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने चिंतन के प्रति, अपने भाव के प्रति, अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव नहीं आएगा तो उसको बाहर वाला कैसे दे करके जाएगा। उसको जगाने के लिए हम में से हर एक के हृदय में उस पैशन का जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है जो भारत की भूमि को अभिसिंचित करने के लिए अनिवार्य हो जाता है। बिस्मिल को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, अंतिम पंक्ति जो उनकी कविता से निकली, सुबह सुबह बैठ करके कविताएं लिख रहे थे। क्या लिखा उनने लिखा, न चाहूं मान दुनिया से न चाहूं स्वर्ग को जाना, न चाहूं मान दुनिया से न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता रहूं भारत पे दीवाना। क्या लिखा, न चाहूं मान दुनिया से न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं देश की सेवा पड़े चाहे करोड़ों दुख, करूं मैं देश की सेवा पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर जन्म लूं आकर तो फिर हो भारत में ही आना। और अंतिम लाइन जो उन्होंने लिखी
करूँ मैं प्यार हिंदी से, पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, चलूँ हिंदी, चलत हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। वो जो उनका भाव था बिस्मिल का, उसको जगाने के लिए आज का दिन आया है, याद दिलाने के लिए आया है कि देश, संस्कृतियाँ और विरासत तैयार तभी होते हैं जब हमारे हृदय में उनके प्रति सम्मान का, आदर का, स्वाभिमान का बोध होता है, भाव होता है। अभी आदरणीय डॉक्टर चोपड़ा जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि उनने यहाँ पर पुस्तकों को प्रतिष्ठित करने का काम इस साहित्यिक सम्मेलन के माध्यम से किया। और सही पूछें तो भारतीय विरासत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका आधार भी यही रहा। हमारे यहाँ पर यदि आप देखें तो जो वैदिक ग्रंथ हैं और लौकिक ग्रंथ हैं, उनमें मूलभूत अंतर यही है। लौकिक ग्रंथों में लेखक के नाम से रचना की प्रतिष्ठा होती है। पातंजलि ने लिखा योग सूत्र फेमस हो गया, शांडिल्य ने लिखा भक्ति सूत्र का मूल्य हो गया, चरक ने लिखा संहिता का मूल्य हो गया, सुश्रुत ने लिखा संहिता का मूल्य हो गया, क्योंकि वो रचनाकार के नाम से जाने गए। और जितने वैदिक मंत्र हैं उनमें मंत्रों के कारण महर्षियों का मूल्य हुआ। गायत्री मंत्र को देखा तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए। वो जो मूल्य आया वो इसलिए आया क्योंकि उनने उस सत्य को, उस शाश्वत सत्य को देखा, उसको देखने मात्र के कारण विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। ये जो चिंतन था वो भारत में बड़ी गहराई के साथ था कि रचनाकार के कारण रचना की प्रतिष्ठा तो लौकिक जगत में होती है, आध्यात्मिक जगत में उस चिंतन के कारण व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है, जो चिंतन उनके माध्यम से निःसृत होकर के आया। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन उसी सौभाग्य के स्मरण के लिए आया। एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूँगा। महारानी होलकर का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज़्यादा शौर्य से भरी हुई पराक्रमी महिला रहीं। जिनने उनका जीवन न पढ़ा हो, मैं कहूँगा उनको अवश्य पढ़ने की आवश्यकता है। आज जिस भारत को हम लोग जानते हैं, उस भारत को बनाने का श्रेय बहुत हद तक एक महिला को जाता है, महारानी होलकर को जाता है। और महारानी होलकर युद्ध में लगी रही, लगभग 29 वर्ष तक उनको युद्ध करना पड़ा, अपने राज्य को, संस्कृति को सुरक्षित करने में लगी रहीं, पढ़ नहीं पाई। उनका बड़ा भाव था कि मैं पढ़ूं। तो उनने एक दिन अपने पंडित जी को बुलाया, पुरोहित को बुलाया। बोले पुरोहित जी, मेरा गीता पढ़ने का बड़ा मन था, पढ़ नहीं पाई। आप एक काम करिए ना, आप कल से गीता लेकर के आइए, आप एक एक श्लोक बोलिए, उस पर मैं चिंतन करूँगी, मनन करूँगी, तो 1 आध वर्ष में मुझको गीता याद हो जाएगी। बोले हाँ। अगले दिन से लेके आ गए। पहला श्लोक उनने बोला, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसा बोले। इतना बोलना था कि महारानी होलकर बोली, बस आगे मत बोलिए, मुझे गीता समझ में आ गई। अरे क्या बोल रही है महारानी, अभी तो गीता शुरू नहीं हुई है, दूसरे अध्याय में शुरू होगी। भगवान तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे, ज्ञान कर्म संन्यास भक्ति इन सब विषयों पर चर्चा तो दूसरे अध्याय में। बोले तो जो कहानी का विलन है वो बोल रहा है धृतराष्ट्र, वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा। क्या हो रहा है बताओ, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे पांडु के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बताओ। बोले नहीं, आप फिर से बोलिए। उनने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, रुक जाइए, आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पर मैं सुन रही हूँ महारानी होलकर बोली क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया है वो वहाँ पर धर्म को करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है। आपको जहाँ ऊपर वाले ने बिठा दिया, टीचर बना दिया, स्टूडेंट बना दिया, नागरिक बना दिया, पुत्र बना दिया, पुत्री बना दिया, भाई बना दिया, बहन बना दिया, यदि आपके जीवन में, आपके चिंतन में धर्म प्रवाहित होता है तो गीता आपको आ गई। जो भारत का चिंतन है वो यही कहता है कि हमारे कथनी में नहीं, करनी में हो, चिंतन में ही मात्र न हो, आचरण के अंदर हो। आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आया। भारत तो जागने के लिए तैयार है, पर उसके लिए भारतवासियों को जागना अनिवार्य हो जाता है। एक बार जब भारतीय संस्कृति को जगाना है तो हर एक के हृदय में वो बयार चलनी तो चाहिए, वो आंधी हर जगह पर छूनी तो चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर वो दर्द आना तो चाहिए, वो पीड़ा, वो उसके अंदर भाव। वो जब तक नहीं आएगा कि देश हमारा, संस्कृति हमारी, जगाने की जिम्मेवारी हमारी। मंगल ग्रह से कोई थोड़ी आएगा जो इस देश को बदल करके जाएगा। हमको खुद उस जिम्मेवारी को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। गौरव को, गर्व को, आदर को, सम्मान को हृदय में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। इसलिए आज का ये सम्मेलन आया। वो सारे के सारे विद्वज्जन जो भारत के कोने कोने से आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की पुण्य भूमि पर पधारे, उनको मैं पुनः इस गायत्री परिवार की ओर से, करोड़ों लोगों के गायत्री परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। और आप सबका पुनः एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।